देखो देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स टू का सिलेबस में क्या क्या तुम लोगों को पढ़ना है एक बार देख लो। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू टर्म टू का जो सिलेबस है उसका आधार पर है। जैसे पहले तुमको क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, तो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं। एक साइंटिस्ट मैक्सवेल ने क्या है, एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है जो पहले क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रेजेंस है और मैक्सवेल का जो करेक्शन है उनको बारे में बताया था। तो देखो, एक क्या होता है, पहले लॉ तो तुम लोग पढ़ा है, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा लॉ क्या है, देखो बी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तीसरा लॉ क्या होता है, देखो ई डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या है, -d5/dt। और देखो ये सब लोग तुम लोग पढ़े हैं। और चौथा लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन 0 d5/dt। इसको क्या है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी माना जाता है। क्या लॉ माना जाता है, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। ओके, तो देखो दिस वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू, देखो ईएम वेव्स तुमको क्या क्या पढ़ना है। ईएम वेव्स क्या होता है, तो ईएम वेव्स तुमको पता है कि ईएम वेव्स एक एक्सीलरेटेड चार्ज से बनता है। एक्सीलरेटेड चार्ज को तुम ऑसिलेटिंग चार्ज भी मानता है। ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज मतलब क्या होता है, जैसे एक प्लस एक माइनस और एक माइनस एक प्लस। ठीक है, जब कोई ऑसिलेट होता है तो वही जगह में अगर ऑसिलेटिंग या एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक तुम लोग वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्योंकि देखो ई डॉट डी एल टू क्या, -d5/dt। ठीक है, तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स का जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा, तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं करता है। वो दोनों क्या है, एक साथ एग्जिस्टेंस करता है। दोनों क्या होता है, एक साथ एग्जिस्टेंस करता है। और ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। ओके, एक वेव प्रोपागेट्स थ्रू प्रेस। और इसका वेलोसिटी क्या होता है, लाइट का स्पीड का जो 3 × 10⁸ का उसका बराबर होता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, देखो ये भी पढ़ना है। मैक्सवेल फाउंड द एक्सीलरेटर ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। क्या करेंगे बोलो उसमें, जो देखो दिस चार्ज प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेस। तुम्हें पता है, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, ठीक है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, उसको अपोज करेगा। तो व्हिच इन टर्न ए सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। देखो पहला क्या होता है, एक चार्ज ऑसिलेशन हो रहा है, तो ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो पता है, कोई जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी रहेगा तो क्या होता है, e⁻⁵ तो वहाँ पे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जनरेट होगा, और वो क्या करेगा, वो जिसका वजह से प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके ऐसे करते 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 एक डिस्टर्बेंस क्या है, प्रोपागेट करेगा। ठीक है, और दोनों दोनों क्या होता है, सेम फेज में रहता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट देखो इच अदर एज कॉन्टिन्यूअस वेव्स व्हिच प्रोपागेट्स थ्रू प्रेस। यही पढ़ना है। उसके बाद देखो नेचर ऑफ ईएम वेव्स। नेचर ऑफ ईएम वेव में क्या पढ़ना है, देखो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख लो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए वाई एक्सिस है तो वो क्या होगा, ई एक्स और वाई का क्रॉस, मतलब ये आई कैप है तो जे कैप है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा, अलोंग के कैप होगा। देखो इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव क्या होगा, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसको इसलिए क्या बोलता है, इसको ट्रांसवर्स वेव बोलता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, ये क्या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद देखो क्या पढ़ना है, एक बार देख लो थोड़ा सा, यही तुमको टर्म 2 का सिलेबस में पढ़ना है। इसके बाद देखो ईएम, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो ईएम वेव्स का जो इम्पोर्टेंस, जो इक्वेशन होता है, ई इक्वल्स टू देखो ई एक्स ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी इक्वल्स टू बी जीरो साइन के वाई माइनस ओमेगा टी। ई जीरो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, के एक्स मतलब क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और के वाई मतलब क्या होता है, ये क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस। तो वेव किधर प्रोपागेट करेगा, अलोंग जेड एक्सिस। तो देखो इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही सब, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ई वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। ये इसका प्रोपागेशन करने के लिए कोई भी क्या है, मीडियम का जरूरत नहीं है। और दिस वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस। तुमको पता है कि ई एम वेव्स कितना स्पीड में जाएगा, लाइट का स्पीड में जाएगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एयर मीडियम स्पेस में होता तो क्या होता, सी इक्वल्स टू 1/√1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर दूसरा कोई मीडियम में होगा तो म्यू इंटू एप्सिलॉन होगा। म्यू के क्या होता है, एक एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और ये है मैग्नेटिक परमिटिविटी। ठीक है, तो अगर मान लो दूसरा कोई मटेरियल होगा तो उसमें क्या वेलोसिटी थोड़ा बदल जाएगा। मतलब जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, उसमें क्या थोड़ा चेंज होता है। और देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। और वो भी वेव्स का भी देखो, हमने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई एक्सिस, तो उसका प्रोपागेशन किधर होगा, अलोंग जेड एक्सिस होगा। और जो ट्रांसवर्स इन नेचर होगा। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो क्या, सी का बराबर होता है। और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होगा वो हाफ ऑफ एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2 म्यू जीरो। ये दोनों क्या है, बराबर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रेशर होता है वो पी इक्वल्स टू यू बाई सी। इसको एक बार देखो स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो एकदम लेटेस्ट वर्जन, एकदम मॉडिफाइड सिलेबस में है टर्म 2 का। इसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। हमारे ये पूरा दुनिया क्या है, जो कोई भी रेडिएशन, सब कुछ क्या है ईएम वेव का अंडर में आता है। जैसे तुमको, और ये यही पूरा दुनिया को क्या है चला रहा है। इसका क्या है, एक रेंज भी देख लो तुम लोग, फ्रीक्वेंसी का रेंज है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे अगर ऑयल लूम का हिस्सा में जाएंगे तो पहले रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रो इंफ्रारेड लाइट, और क्या है, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद देखो पहले क्या आएगा, देखो ये रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ कितना होता है, देखो 0.1 मीटर से ज़्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी रेंज 500 से 1000 मेगाहर्ट्ज। प्रोडक्शन क्या होगा बोलो, ये भी वही भी देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में बनता है, एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज से। डिटेक्शन क्या होगा, रिसीवर्स एरियल्स। यूज क्या होगा, देखो कोई भी एफएम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी में,
ठीक है। एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, ठीक है, जब तुम पढ़ेंगे टीवी वेव्स में यूज होता है सर। तो इसका क्या वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है ये रेडियो वेव्स। तो देखो ये पूरा ये वेव्स क्या है, पूरा दुनिया को चल रहा है। तो सबसे बड़ा भाई है वो क्या करेंगे, वो बोले कि अच्छा हमको एफएम मान लीजिए जैसे 98.3 रेड एफएम, 92.7 बिग एफएम, तो ये इसको कौन चला रहा है, ये रेडियो वेव्स। उसके बाद किसका कौन आएगा, माइक्रोवेव्स। ओके, रेडियो वेव्स के बाद कौन, माइक्रोवेव्स। देखो पहले देखो पहले वेवलेंथ कितना 0.1, और इससे बाद देखो उससे कितना गुना 0.1 से 1 मिमी, मतलब उसको उससे 100 गुना कम है। वो देखो 0.1 से ज़्यादा होगा, और ये क्या होगा 0.1 से 1 मिमी। तो उसका मतलब अब तुम लोग देख ही रहा है इसको क्या है, 100 से मतलब 1000 गुना कम है उसका वेवलेंथ। और इसमें देखो डिटेक्शन, देखो क्लिस्टन बाल्ब और मैग्नेटन बाल्ब, डायोड्स, ये भी क्या है, माइक्रोवेव्स भी क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडार सिस्टम, माइक्रो ओवन में भी यूज होता है, और क्या स्टडी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में यूज होता है। इसके बाद देखो इंफ्रारेड, इसका भी फ्रीक्वेंसी देखो 1 mm टू क्या है 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका देखो वाइब्रेशन ऑफ एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स। और ये इंफ्रारेड का कहाँ पे यूज होता है, हम लोग जो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ जिस वजह से गर्म रहता है वो क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। अगर इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं रहता तो क्या होता है, हम लोगों का अर्थ का जो इतना टेम्परेचर है ये इंफ्रारेड रेडिएशन का वजह से। अगर इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं रहता तो क्या होता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर जो ट्रैप हो रहा है वो ट्रैप नहीं होता है। इसको हम लोग क्या है, थर्मल रेडिएशन भी बोलता है। और ये क्या है, और ये किस भी यूज होता है, फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ठीक है। रिमोट रिमोट सेंसर में भी यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग भी यूज होता है। और ये हम लोगों का क्या है, जो इसको हीट वेव भी माना जाता है। रेडियो वेव का बाद क्या है, इंफ्रारेड का बाद क्या आया है, लाइट वेव। लाइट वेव तो पता है हम लोग को, 400 से 800 नैनोमीटर है। इस भी देखो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स emit light when they move from higher energy to lower energy, ठीक है। डिटेक्शन आई, फोटो सेल, फोटोग्राफिक फिल्म, हमारे आंखों से क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करता है, फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक सेल। ये तो दुनिया को देखने के लिए क्या है, मदद करता है। तुम सभी लोगों को पता है, टू सी थिंग्स, टू लुक फॉर फूड, टू फाइंड अदर्स लिविंग थिंग्स, ये सबको पता है। इसके बाद देखो अल्ट्रा वायोलेट रे, ठीक है, इससे जैसे उससे भी क्या है, देखो 400 से एक, उससे 100 गुना कम है। तो देखो तुम लोग एक रेंज भी तुम लोग रिलेट कर सकते हैं। ये देखो एक 0.1, उससे 1000 गुना रेंज में, कम रेंज में क्या होता है, माइक्रो, माइक्रो का 1000 गुना रेंज में क्या होता है, नैनो, नैनो का तो बात तुम लाइट को पता है। उसके बाद इससे 100 गुना कम। ऐसे करते करते क्या करते करते तुमको समझ में, मतलब एक, अगर तुमको पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि धरो तुमको एक 0.1 से ज़्यादा कौन है, रेडियो। उससे 100 गुना कम में कौन होगा, रेडियो का बाद माइक्रो होगा। उससे 1000 गुना कम कौन होगा, माइक्रो के बाद इन्फा आएगा। ऐसे करके तुमको क्या है, कोई अगर वेवलेंथ को तुमको पूछा जाएगा तो क्या है, तुम बता सकते हैं कि कौन किसका वेवलेंथ है। कभी कभी पूछता है कि ये वेवलेंथ है, कौन रेडिएशन है। देखो अल्ट्रा वायोलेट रे क्या होता है, ये भी देखो इनर्ट से इलेक्ट्रॉन इन एटम। देखो मैक्सिमम रेडिएशन क्या होता है, जब कोई एटम हायर से लोअर में जाम करता है। तुमको पता है E2 माइनस C1 इक्वल्स टू H न्यू। जब कोई एटम हाई स्टेट से लोअर स्टेट में जाम करता है तो क्या होता है, एक रेडिएशन निकलता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायोलेट कहाँ पे यूज होता है, दे आर यूज्ड इन बल्जर एराम, ठीक है। देखो कोई भी, टू किल जार्म्स, टू दे आर यूज्ड टू स्टडी मोलिकुलर स्ट्रक्चर, लेजर सर्जरी, मिनरल सैंपल। मान लीजिए कोई एग है, एग प्योर है कि इम्प्योर है, वो क्या है, वो अल्ट्रा वायोलेट रे से तुमको पता चलेगा। कोई भी चीज़ का प्योरिटी, मान लीजिए घी, एग,
ये सब वही चीज़ को पीरियोडिटी को भी तुम क्या है बता सकता है यूवी रेडिएशन से। इसके बाद देखो एक्सरे, ठीक है, एक्सरे देखो ये 1 मिमी से खत्म होगा, देखो 1 से 10⁻³ देखो, तो उससे 1000 गुना कम हो गया। एक्सरे देखो, एक्सरे तो तुमको पता है जो एक्सरे कब कहाँ का कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई हाई एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉम्बार्ड किया जाता है, उसी समय क्या एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक्सरे ट्यूब्स और इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग मेटल्स बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तुमको पता है ना, एक टारगेट होता है मोलिबोडियम का, उसका ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन को क्या है स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, उसमें दो टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है, ये सब प्रोड्यूस होता है। और कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम, फोटोग्राफिक फ्रेम, इसी किसी में यूज होता है। पूरा मेडिसिन का डिपार्टमेंट का ड्यूटी कौन ले लिया, मेडिसिन टू डिटेक्ट फ्रैक्चर, डिजीज ऑर्गन, स्टोन्स इन द बॉडी। और क्या होता है देखो, एक्सरे कोई ब्रिज का क्रैक, ओके, फॉल्ट, मेट्रो स्टेशन टू डिटेक्ट मेटल और ये सब। इसके बाद गामा रे, गामा रे का देखो सबसे उसके उससे भी क्या कम है। अगर देखो फिर तुमको एक अगर तुमको वेवलेंथ पता चलेगा तो क्या होगा, तुम फ्रीक्वेंसी मिलेगा क्योंकि c = f λ। तो कोई भी एक को याद रखो, वेवलेंथ याद रखो तो फ्रीक्वेंसी क्या है ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो एक कोई भी एक को याद रखो, ठीक है, क्योंकि c = f λ, लैम्डा का अगर रेंज अगर याद है तो क्या है फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो देखो इसका 0.1 से ज़्यादा, उससे देखो 0.1 से एक मान ली 10⁻³ गुना, और उससे और मान लीजिए 10⁻3, इसमें मान लीजिए इंटरवल है। फिर इससे क्या है, फिर 100 गुना कम है, फिर मान लीजिए इसमें और 1000 गुना कम है, फिर उसमें कम है, और तो ऐसे तुमको मिल जाएगा। तो देखो दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियोथेरेपी, ये सब तुम लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो यही सब क्वेश्चन है, तो यही तुम लोग का सिलेबस में। थैंक यू, थैंक यू। तो इस वीडियो को जरूर देखो, तो इस हिसाब से इस अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस तुम पढ़ो, तो आई होप तुम लोगों का क्या हेल्पफुल होगा।